सबसे पहली गलती जो हम अपने टीनेजर्स में करते हैं वो है फॉल्स ईगो। एक ऐसी प्रॉब्लम कि हमारे अंदर उस टाइम घमंड तो बहुत ज़्यादा होता है यार। हम ना अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, ना अपने टीचर्स की सुनते हैं, ना ही अपने उस फ्रेंड की सुनते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करता है। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा घमंड होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, और ये बहुत बुरी चीज़ है यार। क्योंकि एक्चुअली अगर देखे जाए तो इस यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं, करोड़ों यूनिवर्सेस हैं। उसका एक डॉट मात्र भी नहीं है अर्थ, पर फिर भी हम खुद को सब कुछ समझते हैं। कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ होंगी, कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे हमसे कम इंटेलिजेंट स्पीशीज़ होंगी, पर फिर भी हम खुद को सब कुछ मान लेते हैं। जो इंसान जब तक ईगो में रहता है वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी की केयर नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात, वो खुद के साथ जी नहीं सकता, वो खुश नहीं रह सकता। क्योंकि एक ईगोइस्टिक पर्सन हमेशा चेज़ करता रहता है परफेक्शन को और अपनी पोटेंशियल को चेज़ करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, पर वो परफेक्शन को चेज़ करता है। मतलब जो भी वो चीज़ करे वो परफेक्ट रहे, और ये पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि इस यूनिवर्स का पहला लॉ यही है, नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना बन सकता है। तो अपने फॉल्स ईगो को ख़त्म करो, और इसको तुम ख़त्म करो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, और सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना शुरू करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना शुरू करो। तुमने डायलॉग सुना है, गोइंग विद द फ्लो? यार मुझे सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ लगती है। इससे ज़्यादा वाहियात चीज़ मुझे कुछ नहीं लगती है। पता क्यों? गोइंग विद द फ्लो मतलब जैसा तुम्हारी सराउंडिंग कर रही है वैसा तुम करने लग जाओ। जैसा ट्रेंड चल रहा है तुम उसको फॉलो करके आगे बढ़ने लग जाओ। यार सही कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है बर्बाद होने के लिए। अगर तुमको लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, तुमको लाइफ में सिर्फ एक मीडियोकर बन के रहना है, तो कंटिन्यू प्लीज़ कंटिन्यू टू फॉलो अदर्स ओपिनियन। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, अपने धर्म को इम्परफेक्टली फॉलो करना बहुत अच्छा होता है किसी और के धर्म को परफेक्टली फॉलो करने से। आप अपने खुद की इनर वॉइस से पूछो कि क्या ये चीज़ सही है जो मैं अभी कर रहा हूँ? मेरे लाइफ का पर्पस क्या यही है? ये आंसर्स ढूंढो, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ, और परफेक्शन को चेज़ करना बंद कर दो, और कभी भी फ़्लो के साथ मत चलो। क्योंकि जहाँ पे चीज़ें ओवरफ्लो होती हैं उसका सीधा साधा रिलेशन है कि वो जब वो दूसरे साइड आएंगी तब वो उनको फ़ायदा देंगी जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस साइड फिर वेट बढ़ने लगेगा, फिर जब इस साइड बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ जाएगा तो वो घूम के फिर इधर आएंगी। तो इधर ऐसा होता है। जस्ट यूज़ दिस बैलेंस ट्रिक एंड मेक योर लाइफ अनबिलीवेबल। टीनेज में ना हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, वो है हमारे मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करना, और वो जो सोच रहे हैं उसे आउटडेटेड क्लियर करना। यार बाद में पछताओगे अगर इस चीज़ को अभी नहीं जानोगे तो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का टाइम लिमिटेड है। तुम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो टीनेज में, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि बहुत रेयर जब होता है कि कोई बच्चा 13 इयर्स ओल्ड के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करे और उनके साथ टाइम स्पेंड करे, वरना ज़्यादातर 13 इयर्स के बाद घर आपके लिए या तो होटल्स बन जाता है, या पेरेंट्स आपके लिए टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, या फिर ये एक एक्चुअली बस रेस्ट स्पॉट होता है आपके लिए। आप घर में आते हो, बस खाना खाते हो, जस्ट यूज़ इट लाइक अ रेस्टोरेंट, और अपने मम्मी पापा को टैक्सी ड्राइवर की तरह यूज़ करते हो, और बस घर आपके लिए घर नहीं रहता था, एक होटल बन जाता है। मतलब आप पूरे दिन की थकान बस घर में मिटाने आए हो, बस दैट्स इट। आपको किसी से कोई मतलब नहीं था, और ये चीज़ आपको बहुत लेट रियलाइज़ होती है। इसलिए अपने घर को होटल मत बनने दो, अपने घर को रेस्टोरेंट मत बनने दो, और अपने पापा को टैक्सी ड्राइवर मत बनने दो। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और हर दिन उनको दिल से कहो, आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम। उनके पैर छुओ और बोलो थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, ये वादा करता हूँ। When you will use this in extrinsic motivation, ये एक लौती एक्सटेंसिव मोटिवेशन है जो आपको चार्ज अप करेगी और जो आपको और भी ज़्यादा बेहतर बना देगी।
हमें हमारे दोस्तों पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है टीनेज में कि यार मैंने इतने अच्छे दोस्त बनाए, हम बर्बाद होंगे तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी बर्बाद होंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, मतलब मैं हारूँ तो सामने वाला भी हारे। अब आप ये सोचो कितनी ज़्यादा वाहियात चीज़ है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो, कि मतलब मैं भी लूज सिचुएशन में हूँ और वो भी, मेरा दोस्त भी लूज सिचुएशन में। इज़ द वर्स्ट सिचुएशन एवर। आपको इससे अपना माइंड शिफ्ट करना है विन विन सिचुएशन में, कि यार मैं जीतूँ और मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त भी जीते। मैं अगर कोई अच्छी बात सीखूँगा तो मैं सबसे पहले उसको सिखाऊँगा। ये नहीं सोचूँगा कि यार मैं उसको बता दिया और वो मेरे से आके निकल गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी की थिंकिंग है। और जब आप इस कैटेगरी से बाहर आओगे और ऐसा अपनी नॉलेज को बांटने लगोगे ना, तब आप रियली में अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे। और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपकी टीनेज में नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। नॉट योर फाइनेंशियल हेल्थ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि टीनेज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे वादा करेंगे कि हम आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, और वो लोग लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। टीनेज में आप बहुत से लोगों से मिलोगे, बहुत सारे एडवेंचर्स करोगे, पर एक बात हमेशा याद करना, जो टीनेज में जो लोग आपके साथ हैं वो लाइफ में परमानेंट नहीं रहते। जो टीनेज के बाद जो लोग आपको मिलेंगे वो आपकी लाइफ में परमानेंट रह सकते हैं, पर जो टीनेज में आपके साथ मिले हैं वो परमानेंट नहीं रहते लाइफ में। फ्यूचर में जब उनकी लाइफ स्टार्ट होगी तब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। आप अपनी लाइफ स्टार्ट करोगे तो आप अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाओगे। ये सोच के टीनेज को एंजॉय करो और इसे एक तरह एक स्लॉट मेमोरी का रखो कि यार जब आप फ्यूचर में अपने बच्चों को ना एक अच्छी स्टोरी होगी आपके पास बताने को कि यार मेरे दोस्त थे, हम लोग साथ में बहुत गेम खेलते थे, सीखते थे, हम बाकियों की तरह नहीं थे जो या तो सुट्टा मारते रहते थे या फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे लड़कियों के पीछे। हमें गर्व था हमारी दोस्ती पे। ऐसे टाइप की जब आप स्टोरी सुनाओगे तब आपके बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे। लेकिन प्लीज़ अपने टीनेज को डिस्ट्रॉय मत करो घटिया दोस्तों को बना के, और अपनी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ मत उड़ाओ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ही आपके लिए सब कुछ है। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी सारी हेल्थ का एक बेस फॉर्म करती है। 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ नाम की एक बुक है, उसे ज़रूर पढ़ना है यार। वो हमें 5 टाइप्स की डिफरेंट वेल्थ बताती है, विच इज़ गोना बी योर फिजिकल वेल्थ, योर टाइम वेल्थ, योर मेंटल वेल्थ एंड योर फाइनेंशियल वेल्थ। और एक और वेल्थ थी पर मैं भूल गया, मेरे को वापस पढ़ने जाना पड़ेगा लगता है। तो ध्यान रखो अपना। टीनेज में वेट करते हैं कि यार कब मेरे अंदर मोटिवेशन आए और मैं आज ही से सब कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप सब स्टार्ट कर दूँ। मैं वो मोटिवेशन की ब्रेक ले रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, ताकि जब मुझे वो मोटिवेशन आए, जब मुझे वो रील दिखे, वो फाइनल वाली रील जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा, तब तक मैं रील स्क्रॉल करते जाऊंगा अगर मुझे वो नहीं दिखेगी तो। एक और स्टूपिड तरीका टीनेज में जीने का। बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अगर तुम मोटिवेशन को अपना पूरा चार्ज लेने दे रहे हो तो। मोटिवेशन किसी की भी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी दिन आप इतने मोटिवेटेड होगे कि अपने सारे टास्क एक बार में ख़त्म कर दोगे, और किसी दिन आप इतने भी मोटिवेट नहीं होंगे कि सुबह जल्दी उठ पाओ। मोटिवेशन पे जो इंसान भरोसा करता है वो इंसान निश्चित रूप से लाइफ में हार जाता है। मोटिवेशन पे कभी भी भरोसा मत करना। ये नहीं कि हाँ वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो, डिप्रेस्ड हो, हद से ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन आती है, महीने में 3-4 बार ही ऐसे मोमेंट्स आते हैं। उस टाइम अगर आप थोड़े से मोटिवेशनल वीडियो का यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन रोज़ ऐसा कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। अगर दम है ना तो अभी इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो। इंस्टाग्राम तब तक यूज़ मत करना जब तक आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सेल ना करो उस पर, है मत। तो खुद सोच के देखो किस लिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हो? अपने दोस्त की रील पे रिएक्ट करने के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड की रील पे रिएक्ट करने के लिए? दिस वाज ऑल अ स्टूपिड स्टफ। मैंने कहा ना ये सब चीज़ें चली जाएंगी, सब चीज़ें चली जाएंगी। आखिर में सिर्फ आप बचोगे और आपकी ये कॉन्शियसनेस बचेगी। आपको खुद की फैमिली के बारे में ध्यान देना है, किसी लड़की या किसी दोस्त के बारे में नहीं जिससे आप जानते भी नहीं कि ये परमानेंट रहेगा या नहीं, समझे? तो इसलिए याद रखना, कभी भी मोटिवेशन को अपनी लाइफ का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मत बनाना, वरना आपका हारना कंफर्म है। क्योंकि मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं रहती, इट इज़ नॉट स्टैटिक। आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम टीनेज में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं,
हम अपने सेंसेस को इतना भी नहीं कंट्रोल कर पाते कि हम उन रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं जिस रिलेशनशिप में ना तो हमारी वैल्यू होती है, ना हमारी रिस्पेक्ट होती है, बस हमें इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया जाता है। इट्स हार्ड ट्रूथ ब्रदर, क्योंकि आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो टीनेज में तुम सोचो, तुम टीनेज में किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हारी एज की है, जो उतना ही ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन से और सेंसेस से प्रभावित है जितना तुम हो। उसके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, उसमें से तुम एक चॉइस हो, एक, और तुम उसको अप्रोच कर रहे हो और तुम उसे सब कुछ मान रहे हो अपना। तो ये तो सही नहीं है ना यार, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो एक सेकंड में तुम्हें हटा के दूसरे को, फिर दूसरे को हटा के तुम्हें, ऐसे वो गेम खेलते जाएगी। तो अगर भगवान के लिए अगर रिलेशनशिप में जाना ना, तो कभी भी उस लड़की के साथ जाना जो टॉक्सिक नहीं है, जो समझती है, एटलीस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनती है और समझती है, बात बात पे गुस्सा नहीं हो जाती ना। ये तो नहीं बोलती आप के ड्रामा देखो मेरे साथ, मतलब अपना काम धंधा छोड़ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जो ये कहती है ना भाई, सबसे बड़ी एनिमी है आपकी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो लड़की आपका टाइम मांग रही है वो आपका टाइम डिज़र्व नहीं करती। वो लड़की आपका टाइम डिज़र्व करती है जो कभी आपका टाइम ही नहीं मांगती। वो ये बोलती है कि यार तू जहाँ भी है ना, बस खुश रहना, तू टाइम देना देवर, मैं तेरे लिए प्रे कर रही हूँ, तू हमेशा खुश रहना। भाई ऐसी लड़की अगर आपकी लाइफ में ना यार, अभी गिरते पड़ते उसके पैर पड़ने चले जाओ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं और उसे कभी भी धोखा नहीं देना। और अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो तो भी बाहर निकल जाओ और उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाना। समझ गए? क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको मेंटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे रिकवर करने में आपको 1-2 साल लग जाएगा। और वो रिकवरी फेज में आप जो अपना क्वालिटी एनर्जी टाइम गवाओगे ना, वो अलग। मतलब आप अपने 20s या 21 में होगे और आप एक्चुअली अपना इतना क्वालिटी टाइम गवा दोगे एक लड़की के पीछे। वो भी सोचो ना, एक लड़की के पीछे आप अपना क्वालिटी टाइम बर्बाद कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये वो 7 चीज़ें हैं जो टीनेज में इंसान नक्की न नक्की फंसता तो है एक ना एक बार। मैं भी फंसा था, पर अब थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, थोड़ा सा भगवान की तरफ झुकाव हो गया है, तो मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें। कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करी तुम्हारे टीनेज में। आई होप कि तुम जहाँ पे भी हो खुश रहो और किसी ऐसे इंसान को ना चुनो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट या तुम्हारा वैल्यू ना करे। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस डे। See ya and have a nice day ahead। चिंता मत करना यार, सब ठीक हो जाएगा।